सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी स्टोरी को पढ़ने नहीं आता है तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी स्टोरी को आप पढ़ना सीख जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाया है। यानी कि अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो वही हम सिखाएंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा। साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे पढ़ा जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप हम सभी का जो टाइटल है क्या है आज स्टोरी का, द विल्ड गॉड्स, यानी कि जंगली बकरी। ठीक है, जंगली बकरियां ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये फुल फॉर्म में है। ठीक है, तो द विल्ड गॉड्स यानी कि जंगली बकरियां। ओके, यही स्टोरी का नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं और आप सभी भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ओके, तो जैसा कि पहला जो लिखा हुआ है, ए मैन हैड ए हर्ड ऑफ गॉड्स, यानी कि इसका मतलब होगा एक आदमी के पास एक बकरियों का झुंड था। ठीक है, देखिए हैड लगा हुआ है तो हम समझेंगे पास्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और हर्ड मतलब होता है झुंड और गॉड्स मतलब होता है बकरियाँ। ठीक है, ही सोल्ड दियर मिल्क एंड अर्नड मनी, यानी कि सोल्ड मतलब होता है बेचा, सेल मतलब बेचना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, दियर मतलब उनका और मिल्क मतलब दूध, अर्न मतलब होता है कमाया। ठीक है, और मनी मतलब पैसा होता है। तो इसका मतलब होगा ही सोल्ड दियर मिल्क, यानी कि वह अपना दूध बेचता था। ठीक है, एंड और अर्न मनी, और पैसा कमाता था। कौन? वह जो चरवाहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वन डे, यानी कि एक दिन, ही टुक, यानी कि उसने लिया, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, टुक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द हर्ड टू द फॉरेस्ट टू ग्रेज, यानी कि उसने अपना बकरियों का झुंड को लिया और जंगलों में चराने के लिए चला गया। ठीक है, नाउ सम विल्ड गॉड्स वेयर ऑल्सो ग्रेजिंग देयर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेज मतलब चरना होता है, ING लगा हुआ है तो वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, और गॉड्स यानी कि पुल्लम में बकरियां हैं, और सम मतलब होता है कुछ, यानी कि नाउ यानी कि अब, सम विल्ड गॉड्स यानी कि कुछ जंगली बकरियां, वेयर ऑल्सो ग्रेजिंग देयर, यानी कि कुछ जंगली बकरियां भी वहां पर चर रहे थे। ओके, व्हाइल गोइंग यानी कि बैक सम विल्ड गॉड्स गॉट मिक्स्ड ऑफ इन द हर्ड, यानी कि जब वापस लौट रहा था वो चरवाहा, तब कुछ जंगली बकरियां उसमें मिल गया, मिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द मैन टुक देम होम एंड केप्ट देम विद हिज गॉड्स, यानी कि इसका मतलब समझ लिए आप लोग। द मैन टुक देम यानी कि आदमी उसे ले गया, होम यानी कि घर पर। ठीक है, एंड और केप्ट देम विथ हिज गॉड्स, और अपने बकरियों के साथ रखा उसे। ठीक है, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। ओके, इट स्टार्टेड स्नोइंग, यानी कि बर्फ गिर रही। ठीक, यानी कि बर्फ गिरना शुरू हो गया। ठीक है, सो इसलिए द मैन कुड नॉट टेक हिज हर्ड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, इसका मतलब होगा कि इसलिए आदमी अपने बकरियों को यानी कि अपने झुंड को चराने के लिए नहीं ले गया। ठीक है, देयरफॉर यानी कि इसलिए, द मैन फेड द गॉड्स हिमसेल्फ, यानी कि इसका मतलब होगा इसलिए आदमी बकरियों को खुद ही खिलाया। ठीक है, ही वांटेड द विल्ड गॉड्स टू स्टे विथ हिम, यानी कि उसने चाहा कि जंगली बकरियों को भी वह ठहरा ले, यानी कि रुका ले उसके साथ। ठीक है, सो इसलिए ही गेव देम मोर फूड देन हिज ऑन हर्ड, यानी कि इसलिए वो उसने क्या किया,
अपने बकरियों के बजाय उसे ज़्यादा खाना खिलाया, ठीक है, यानी कि चारा खिलाया, किसे, जंगली बकरियों को। बट लेकिन वेन द स्नो स्टॉप्ड, लेकिन जब बर्फ गिरना बंद हो गया, ठीक है, द विल्ड गोट्स स्टार्टेड रनिंग, तब क्या हुआ, जंगली बकरियां दौड़ना शुरू कर दिया, यानी कि भागना शुरू कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। द मैन वॉज एंग्री, यानी कि आदमी गुस्सा हो गया, एंड और सेड, और कहा, आई गेव यू फूड, यानी कि मैंने तुम्हें भोजन दिया, चारा दिया, ठीक है, बट लेकिन यू आर रनिंग अवे, लेकिन तुम दूर भाग रहे हो। कौन बोला, आदमी। अब क्या हुआ देखिए, तो द विल्ड गॉड्स रिप्लाइड, यानी कि जंगली बकरियां क्या दिया, उत्तर दिया, इफ़ वी स्टे विथ यू, अगर हम, यानी कि अगर हम लोग तुम्हारे साथ रुकते हैं, एंड और सम न्यू गॉड्स कम, मतलब और कुछ नए बकरियां आते हैं, यू विल ट्रीट अस इन द सेम वे, यानी कि तुम हमें उसी तरीके से व्यवहार करोगे, ठीक है, एज यू हैव ट्रीटेड योर हर्ड, जिस तरीके से तुम अपने झुंड को व्यवहार करते हो उसी तरीके से हम सब पर भी व्यवहार करोगे। इसलिए वह दूर भाग रहा था, कौन, जंगली बकरियां। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे, मैं आपको सिखाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।